देखिए यहाँ पर प्रीवियस टॉपिक्स में डिस्पर्सन ऑफ लाइट में हम प्रूव कर चुके हैं फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। टॉपिक इज dispersion of light. When a white ray of light incident on a prism, then it will split into 7 color. The splitting of white ray of light into 7 color is so called as dispersion of light. The formula for this refractive index of prism is mu equal to sin a plus by 2, a plus del m by 2 upon sin a by 2. This is the value of I and this is the value of R for that prism. The angle, this is the diagram for the refraction of a prism. किसी प्रिज्म में रिफ्रैक्शन का ये डायग्राम है। इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। सिंपल सी बात है। एंगल ऑफ डेविएशन की जो सबसे कम वैल्यू होती है उसको एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कहते हैं। उस स्थिति में I1 I2 के इक्वल होता है और R1 R2 के इक्वल होता है। यस और नो। बात समझ में आती है। इफ एंगल इज वेरी स्मॉल तो साइन साइन निगलेक्ट हो जाते हैं। a प्लस डेल एम बाई 2 बचता है अपॉन a बाई 2 बचता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो म्यू इक्वल टू a प्लस डेल एम डिवाइडेड बाय a क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। करवा दिया था कल a इंटू म्यू माइनस 1 करवा दिया था ना। ठीक है। डेल इक्वल टू a इंटू दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डेल्टा म्यू पर डिपेंड करता है और म्यू किस पर डिपेंड करता है, लैम्डा पर। जिस कलर का वेवलेंथ मिनिमम होगा तो उसका म्यू ज्यादा होगा, उससे एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा। किस कलर का म्यू सबसे कम होता है इंसिडेंट रे तक आगे तक, रेड कलर, और लास्ट में कौन आता है, वॉयलेट कलर। रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन कम होता है। वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर इज मिनिमम तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर द वॉयलेट कलर इज मैक्सिमम। ये याद रखने वाली चीज है। तो ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला भी आ गया था। अगला फॉर्मूला बता रहा हूं जिसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्सन। बहुत सरल। जब व्हाइट रे ऑफ लाइट किसी प्रिज्म में इंसिडेंट होगी तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। 7 कलरों में से कोई से भी 2 कलर, कोई से भी 7 में से कोई से भी 2, कोई से भी 2 के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज, तो कोई से भी अपन ने रेड ले ली इंसिडेंट रे को आगे तक एवी बढ़ा दिया, चलो बाद में बढ़ा देंगे। कोई से भी 2 रंग, और मैंने उन 2 रंगों में से कौन कौन से रंग लिए, जो सबसे ऊपर वाला था और सबसे नीचे वाला था। सबसे ऊपर वाला कौन था, रेड। सबसे नीचे वाला कौन था, वॉयलेट। तो इनके बीच में एंगल सबसे बड़ा आएगा। The angle which is made between any 2 dispersed rays of any 2 colors, that is so called as angle of dispersion. It is denoted by theta. And it's a formula we will prove that A into mu V minus mu R for these 2 colors, violet color and red color. Now we have to derive the value for it. So here we will extend this incident ray. इंसिडेंट रे को आगे तक बढ़ा दिया। इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर बन गया। इंसिडेंट रे और वॉयलेट कलर के बीच में एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर बन गया। सिंपल सी बात है। इस चित्र में आप देख सकते हो फ्रॉम द डायग्राम व्हिच इज मैक्सिमम एंगल, सबसे बड़ा एंगल कौन है, डेल्टा बी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा आर प्लस थीटा। एंड अवर मंजिल इज एंगल ऑफ डिस्पर्सन मतलब थीटा, और थीटा विल बी इक्वल टू, एक तो जे आ गया, डेल बी माइनस डेल आर। अब ऑलरेडी हर्ष डेल्टा का फॉर्मूला हमारे पास है। कितना है डेल्टा का फॉर्मूला हमारे पास, सिंपल सी बात है। जब हम देखेंगे तो वी हैव ऑलरेडी द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा, ए इंटू म्यू माइनस 1। वॉयलेट कलर के लिए v कर दो और रेड कलर के लिए क्या कर दो, r कर दो। सिंपल सी बात है। दोनों की वैल्यू आ गई। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। नहीं आ रहा समझ में? ओके, सो वी विल पुट हियर देयरफॉर थीटा इक्वल टू डेल v a into mu v minus 1 माइनस a into mu r minus 1। सब में से क्या कॉमन ले लीजिए, a कॉमन ले लीजिए। mu v minus 1 माइनस mu r माइनस माइनस प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू a into mu v minus mu r। आन सर
दिस इज द एंगल ऑफ डिस्पर्सन। नोटिस कीजिए, जिस कलर का वेवलेंथ कम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। तो जो दो पेयर ऑफ कलर्स होंगे, किस कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से किस कलर को सब्सट्रैक्ट करोगे, उस कलर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से उस कलर को सब्सट्रैक्ट करोगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और वेवलेंथ कम है, तो उसके म्यू की वैल्यू ज्यादा होगी। जैसे 7 रंगों में से सपोज दैट हमने यहां ले लिया बे 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 गे यो, इनमें से ग्रीन और ब्लू ले लिया, तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू ग्रीन और ब्लू के बीच में ए इंटू जिस कलर की वेवलेंथ कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो क्या करोगे, माइनस। क्लियर हो गया। इन 7 रंगों में से उस कलर का मत करो, उन 7 रंगों में से जो मीन कलर होता है वो होता है येलो कलर, ये याद रखना। कौन सा कलर होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ इन 7 की सम्स को 7 से डिवाइड करोगे उसके इक्वल आती है, तो यार मीन कलर इज येलो कलर। नाउ सब लोग अपनी अपनी लिए घूम रहे थे प्रिज्म, सबके पास थी, परियार के पास भी थी, हर्ष के पास भी, और विपिन के और हमारा देवराज के पास में भी थी। देवराज के पास थोड़ी बड़ी प्रिज्म। अब देवराज और ये सब लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई किसकी ज्यादा शक्तिशाली है, हमारी है कि तुम्हारी है। सब लोग अपनी अपनी प्रिज्म देखना चाहते थे कि किसकी ज्यादा शक्तिशाली प्रिज्म है। तो वो चीज देखने के लिए अपन एक नई चीज निकालते हैं, उसको बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। वी विल डिटरमाइन व्हाट न्यू थिंग, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, मैं नहीं रुकने वाला, जो वीडियो देख रहे हैं सुन लेना, आगे बढ़ूंगा, सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। सिंपल सी बात है, बड़ी सरल सी बात है, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्सन बिटवीन टू कलर्स। ऑलरेडी वी हैड डिटरमाइंड वेयर इज एंगल ऑफ डिस्पर्सन, दिस इज एंगुलर डिस्पर्सन और एंगल ऑफ डिस्पर्सन टू द डेविएशन ऑफ मीन कलर। किसी भी प्रिज्म में आप देख लो डेविएशन भी हो रहा है और डिस्पर्सन भी हो रहा है, इसको डेविएशन कहते हैं और इसको मतलब सिंगल प्रिज्म में डिस्पर्सन भी होता है और डेविएशन भी होता है। डिस्पर्सन दो कलर्स के बीच में होता है और डेविएशन सिंगल कलर के लिए होता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी। हेलो, तो वो कहता है एंगल ऑफ डिस्पर्सन बिटवीन टू कलर्स to the deviation of mean color, its ratio is so called as dispersive power, and it is equal to mu v minus mu r upon mu y minus 1। बता आराम से कर लोगे। अब ये हाल थीटा की वैल्यू कितनी आई है दो कलर्स के लिए, और डेल्टा की वैल्यू कितनी आई है a into mu minus 1। मीन कलर है तो क्या ले लिया, येलो। a से क्या हो गया, देखो आंसर आ गया, ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, जिसके ओमेगा की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी डिस्पर्सिव पावर की वैल्यू भी ज्यादा होगी। न्यूमेरिकल में भी सीधे डेटा रखना है, जिसको फॉर्मूला याद होगा वो कर सकता है, बात खत्म, सिंपल सी बात है। तो प्रिज्म में अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़ लिए। पहला फॉर्मूला 4, पहला फॉर्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म म्यू इक्वल टू sin a प्लस डेल m बाय 2 अपॉन sin a बाय 2, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला पढ़ लिया एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल व्हिच इज मेड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमर्जेंट रे, a into mu minus 1। तीसरा फॉर्मूला पढ़ लिया एंगल ऑफ डिस्पर्सन, थीटा इक्वल टू a into mu v minus mu r। और चौथा फॉर्मूला पढ़ लिया एंगल ऑफ डिस्पर्सिव पावर, ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। जो नहीं आए वो धन्यवाद के पात्र है, एक बहुत शानदार टॉपिक करवा रहा हूं। किसी भी प्रिज्म में डिस्पर्सन भी होता है और डेविएशन भी होता है, लेकिन साइंटिस्ट ने कहा कि कुछ ऐसा करो कि हमें केवल डेविएशन चाहिए और डिस्पर्सन नहीं चाहिए। क्या करें क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि प्रिज्म में डेविएशन भी होता है और मैं चाहता हूं कि डेविएशन हो और डिस्पर्सन ना हो। ऋतिक, डिस्पर्सन हो और डेविएशन ना हो, मैं किसी एक को चाहता हूं ऋतिक। डिस्पर्सन हो तो डेविएशन ना हो, उसे कहेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, और डेविएशन हो डिस्पर्सन ना हो उसे कहेंगे डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, और डिस्पर्सन विदाउट
ऐसा प्राप्त करने के लिए आप एक की जगह दो ले लो, क्या प्रिज्म, और दोनों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। तो एक बात निकल के आ गई कि वी आर कंबाइनिंग टू प्रिज्म, सो वी हैव टू कंबाइन टू प्रिज्म इन सच अ वे दैट we will get dispersion without deviation or deviation, and their angle of prism must be in opposite direction. तो अब अगली डेरिवेशन कर रहे हैं अपन, डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन और डिविएशन विदाउट डिस्पर्सन। लो, तो नाउ वी विल डिस्कस द कॉम्बिनेशन फॉर टू प्रिज्म एंड व्हाई कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म नीडेड, बिकॉज इन एनी प्रिज्म two phenomena are there, dispersion also happens and deviation also happens, means the angle which is made between incident ray and emergent ray. जब इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच में एंगल बने तो वो डिविएशन होता है, और कोई से भी दो कलर्स के बीच में एंगल बने उसी एंगल ऑफ डिस्पर्सन कहते हैं। तो किसी सिंगल प्रिज्म में डिविएशन भी होता है और डिस्पर्सन भी होता है, लेकिन एक चीज को प्राप्त करने के लिए दोनों में से दो प्रिज्म को कंबाइन किया जाता है, ये मेन फंडा है। अब उनको ऐसे मिलाते हैं कि डिस्पर्सन हो तो डेविएशन ना हो, उसे कहेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, डेविएशन हो डिस्पर्सन ना हो तो उसे कहेंगे डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, और एक को डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो हम पहली कंडीशन ले रहे हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। Individually we have take two prism, first is crown glass prism, another one is flint glass prism. Crown glass prism is refractive index mu and flint glass prism is refractive index mu dash. Angle of prism for these prism are A and A dash respectively. Two prism are combined in such a way that their angle of prism must be in opposite direction, so combination कहलाएगा। Individually सबके पास सब कुछ है, क्राउन ग्लास प्रिज्म के पास भी एंगल ऑफ डिस्पर्सन, फ्लिंट ग्लास प्रिज्म के पास भी एंगल ऑफ डिस्पर्सन, एंगल ऑफ डेविएशन एंड डिस्पर्सिव पावर। इंडिविजुअली इनकी वैल्यू रख दी a into mu y minus 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी a dash into mu dash y minus 1। क्या यही फॉर्मूला होता है, आप लोगों के मन मस्तिष्क में समा गया? इसका a into mu v minus mu r, इसका हो जाएगा a dash into mu dash v minus mu dash r। Dispersive power mu v minus mu r upon mu y minus 1, dispersive power a dash mu dash v minus mu dash r upon mu dash y minus 1। ये इंडिविजुअली प्रत्येक प्रिज्म के पास सब कुछ है, लेकिन दोनों प्रिज्मों को मिलाने के बाद जो चीज नहीं हो रही उसको जीरो कर दो, और जो चीज हो रही है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कर दो। यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन, मतलब दो प्रिज्मों को मिलाने पर रिजल्टेंट डिविएशन विल बी जीरो, रिजल्टेंट डिविएशन विल बी जीरो। इन दिस केस रिजल्टेंट डिविएशन विल बी जीरो। लेट रिजल्टेंट डिस्पर्सन इज थीटा, क्योंकि जो हो रहा है, जो नहीं होना था वो जीरो हो गया यार, और जो होना है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाएगी, और जो नहीं हो रहा उससे ए डैश निकाल लो, और जो हो रहा है उसमें ए डैश की वैल्यू रख दो। वो क्या नहीं रहा, डेविएशन, तो दोनों का सम जीरो कर दिया। उससे किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ए डैश की, और कहां रख देंगे, जो हो रहा है। चलिए इसका फॉर्मूला आप जानती हैं, a into mu y minus 1, इसका फॉर्मूला जानती हैं a dash into mu dash y minus 1, that will be equal to 0। अब और जोर से पढ़ाया जाएगा। जय माता दी, लेट्स गो। जो नहीं हो रहा उसको जीरो कर लो, उससे a dash की वैल्यू निकालो, a dash into mu dash y minus 1, इसको उस तरफ ले जाओ, a into mu y minus 1, तो a dash will be equal to, here minus sign indicates that the angle of prism will be in opposite direction। जो नहीं हो रहा था उससे कंडीशन आ गई। अगर लिखने को आए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, दिस इज द कंडीशन, इजंट इट? जो चीज नहीं हो रही वो उसी से तो ए डैश की वैल्यू आएगी, और जो चीज हो रही है वो क्या है, a into mu v minus mu r plus e dash into
म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, 0 नहीं होगा क्योंकि ये तो हो रहा है, जो हो रहा है तो थीटा ए डैश है, उठा के वहां रख दो। अभी तक खुशबू हमने 2 फॉर्मूलों का उपयोग किया और एक का नहीं किया। ए डैश की वैल्यू म्यू वाई माइनस 1 म्यू डैश वाई माइनस 1, कौन सा फॉर्मूला है जिसका यूज नहीं किया? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। देख लीजिए, इसका 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 उपयोग किया, इनका नहीं हुआ, बिल्कुल हो जाएगा। वहां ध्यान से देखो, म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर अपॉन म्यू डैश वाई माइनस 1 का फॉर्मूला है। ओमेगा या ओमेगा डैश? ओमेगा डैश रख दूं, तो इन प्लेस ऑफ दिस वी हैव टू राइट ओमेगा डैश ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर। बताओ, घर पे बैठो, प्लस माइनस माइनस बिल्कुल देखेंगे अगर जिंदगी से प्यार है तो। ओमेगा डैश दैट विल बी थीटा। अब एक फॉर्मूला और बचा, ओमेगा। इसको ओमेगा में कन्वर्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन इसमें से एक काम करो, म्यू वी माइनस म्यू आर को कॉमन ले। तो अब म्यू वी माइनस म्यू आर कॉमन आ ही नहीं सकता। आपने क्या किया, म्यू वी माइनस म्यू आर का मल्टीप्लाई किया और म्यू वी माइनस म्यू आर का डिवाइड किया, और यह म्यू आर माइनस 1 और ओमेगा डैश चल रहा है, ठीक है। ये क्वांटिटी ओमेगा तो नहीं बनी, लेकिन ये ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा जरूर बन गई। देख लो ध्यान से, उल्टी बन गई कि नहीं बन गई? और इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ गया? ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर, अंदर बचा 1 माइनस, ये क्या बन गया? ओमेगा डैश, और ये वैल्यू क्या हो गई? ओमेगा। हेंस प्रूव्ड ओमेगा डैश डज नॉट इक्वल टू ओमेगा। ये दोनों बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बराबर हुए तो 1 हो जाएंगे, 1 माइनस 1 कितने हो जाएंगे? 0। तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर क्या भट्टा कर रहे हैं? डेल्टा की ऑलरेडी 0 हो गई थी, थीटा और 0 हो जाएगा। तो डिस्पर्सिव पावर फॉर बोथ प्रिज्म डज नॉट बी इक्वल एट एनी कॉस्ट, isn't it? ये डिस्पर्सिव पावर कभी भी इक्वल नहीं होना चाहिए। दिस इज द होल डेरिवेशन फॉर dispersion without deviation. Very nice. Now student, second condition is there, that is deviation without dispersion. And two prisms are combined in such a way that after combination the resultant dispersion will be 0. But deviation will be there, so you will see that जब white ray of light इंसिडेंट करवाओगे तो फाइनली बाहर white ray of light ही आएगी। इसका मतलब ये है कि 2 प्रिज्मों को मिलाने पर डिस्पर्सन नहीं हो रहा, लेकिन डेविएशन हो रहा है। सिंपल सी बात है, 2 प्रिज्म ले ली, क्राउन ग्लास प्रिज्म और फ्लिंट ग्लास प्रिज्म, दोनों की सब कुछ है, isn't it? लेकिन 2 प्रिज्मों को मिलाने पर डिस्पर्सन नहीं हो रहा, मतलब डेल्टा सी प्लस डेल्टा एफ विल बी 0। डेविएशन हो रहा है, मतलब थीटा सी प्लस थीटा एफ विल बी 0, बट डेल्टा सी प्लस डेल्टा एफ विल बी डेल्टा। यस और नो? जो नहीं हो रहा उससे ए डैश में निकालो, और जो हो रहा है उसमें रख दो। दैट इज द ट्रिक, यू हैव टू फिनिश। फॉर्मूला इज थीटा सी, फॉर्मूला इज थीटा एफ, सो ए डैश विल बी इक्वल टू, 2 स्टेप खा गया, ए इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू डैश वी माइनस म्यू डैश आर, E dash. This is the condition of deviation without dispersion. You have to put this value in resultant deviation. A into mu y minus 1, और ये डेल्टा सी डेल्टा एफ का फॉर्मूला। हमारे पास बेटा कौन है? A dash माइनस A into mu v minus mu r and mu dash v minus mu dash r and here mu dash y minus 1। कौन सा फॉर्मूला है जिसका उपयोग नहीं हुआ? Dispersive power. This is omega or omega dash? Not omega dash. This is 1 upon omega dash. Okay? Yes or no? Are you agree? Okay. This is 1 upon omega dash. Let it be omega. Omega कैसे बन सकता है? जब इसमें mu y minus 1 का डिवाइड करें और mu y minus 1 का क्या करें? मल्टीप्लाई। ये ओमेगा डैश हो गया, ये ओमेगा डैश हो गया। ये वैल्यू क्या बन गई? ओमेगा। यस और नो? ठीक है। और a इंटू म्यू y माइनस 1, दोनों में क्या निकाल ले? बाहर 1 माइनस
ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश दैट इज डेल्टा। पिछली डेरिवेशन में आया था a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर 1 माइनस ओमेगा डैश अपॉन ओमेगा इक्वल टू थीटा। दिस इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। एंड प्रीवियसली जो पढ़ा वो क्या था? डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। व्हाट टॉपिक फिनिश? इनमें डिफरेंस भी कर लेना, ठीक है। कल में आप लोगों को जो बच्चे नहीं आए वीडियो देखना, आप शाम के मिल सकते हो।